एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था ओवरव्यू ऑफ यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे थे, उसका ओवरव्यू चैप्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होने वाली है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। इसके पास कौन सोल प्रोवाइडर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट सोसाइटीज है एंड जॉइंट कंपनीज है। तो उसमें से आज जो फर्स्ट है वो सोल प्रोवाइडर है, उसको हम आज कवर करने वाले। तो जैसे पीछे किया था एज ए मेन लिस्ट की, तो ये क्या सोल का मतलब क्या हो गया? पर एक अकेला पर्सन। प्रोवाइडर का क्या हो गया? मान ली ये क्या हो गया? ये यानी कि जो एक अकेला मालिक हो अपनी फर्म का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई भी ऐसा वो काम करना चाहता है जिसकी सारी की सारी ओनरशिप उस एक अकेले पर्सन के हाथ में है। कब काम करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, कितनी कैपिटल चाहिए वो भी मेरा है, कितना काम होगा, उससे जो प्रॉफिट होगा वो भी मेरा है, जो लॉस होगा वो भी मेरा है। डिसीजन सामान के रिगार्डिंग या किसी भी पॉलिसी के रिगार्डिंग वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ही लिए जाए। अपने नियर अबाउट जितने भी पर्सन हैं, जैसे कि जो भी रिटेलिंग का काम करते हैं, जो बाइंग और सेलिंग करते हैं अपने बिहार पे, वो सारे के सारे क्या सोल प्रोप्राइटरशिप एंटरप्रेन्योर है। जो एक अकेला बंदा करता है, किसी अकेले पर्सन की ओनरशिप होगी ना, वो होगा। अगर बहुत है छोटे लेवल पे है चाहे बड़े लेवल पे, जैसे बड़ी बड़ी हम मॉल की बात करते हैं, तो अगर उसके में पार्टनर नहीं है, एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है, उनकी ऑनरशिप है, उसने अपने लेबर रखी हुई है, फिर भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आएगा। अगर उसका है मैनेजमेंट डिसीजन है, उसने अपने नीचे बंदे एक वो है कि 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करना है कि उसकी बड़ी कैपिटल है, कोई और नहीं उसमें शामिल है, किसकी कोई पार्टनरशिप नहीं, किसी भी तरीके की नहीं, किसी का कोई कंट्रोल, जैसा हो जाता है, जैसी पॉलिसी होती है, जैसा हो जाता है वैसा ही डिसीजन लिया जाता है। वन पर्सन या एक इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि ऑनर्स है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने बिजनेस का, दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। बाकी डेफिनेशन वगैरह वगैरह वो थोड़ा बुक से रीड कर ले तो इसलिए कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं इसके फीचर्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, मतलब फीचर्स होते हैं ना, उससे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, पॉइंट करते हैं, उसकी इंट्रो बहुत ध्यान से पढ़े। उसकी इंट्रोडक्शन में ही, उसके मीनिंग में ही, उसके बाकी जो चीजें होते हैं, फीचर्स, डिबेट्स, कुछ भी होते हैं, और इसे भी लाके आप मेरा भी ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं। तो फीचर्स है ना, उसकी आप उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही कर सकते हैं, तो उसी से हम कहीं ना कहीं मेरिट और डिमेरिट भी निकाल सकते हैं। अगर इसका क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, सबसे पहले हमें देखना होता है कितने मार्क्स का पूछा है। अगर सिर्फ मार्क्स का पूछे, इसमें मेरिट और डिमेरिट पूछे, तो डायरेक्टली मेरिट और डिमेरिट पे ना थोड़ा सा सब्जेक्ट का ओपिनियन का काफी स्पेसिफिक डाल के उसके बाद उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आते हैं। तो मीनिंग और लास्ट में एक लाइन कंक्लूजन की जरूरी है, तो उससे क्या अट्रैक्टिव बनता है क्वेश्चन और उसके बाद अच्छे स्कोर होते हैं। तो अब इसके हम करते हैं फीचर्स करते हैं। तो पहला क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन यानी कि स्टार्टिंग करना, सेट करना, और क्लोजर यानी कि उसको बंद करना। अब अकेला पर्सन है, वो खुद ओनर है अपनी फर्म का, तो उसके पास मतलब वो अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकता है। कुछ एक ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमें थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। अदरवाइज क्या होता है, का है अपने हिसाब से एक पर्सन है वो काम कर सकता है, लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बस उसको ये तो बनता है जो काम करने वाला है। जैसे देखो कोई काम करना है, मुझे ये देखना है कि मेरे को कौन से में मेरा इंटरेस्ट है, जिसकी मुझे नॉलेज है, मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ, प्लस उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या वो मेरे पास है कि नहीं है, बस ये चीजें आपको खुद की देखनी है, उसके अकॉर्डिंग हम सेटअप कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे देखते हैं जिनमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी कोई की मतलब चॉइस है कि उसको स्टार्टअप करना और उसको एंडिंग करना। अपने हिसाब से उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेले उसके होते, तो हमें किसी की कोई कायदा करेंसी नहीं है, ना हमें पूछना, ना कुछ करना। हमें लगता है कि बिजनेस हम कर सकते हैं, जिसको हम स्टार्टअप कर दिया, थोड़े टाइम बाद मेरी आई हुआ कि इस बिजनेस में हम इतना नहीं अच्छा कर पाए, ये जो ऑब्जेक्टिव हमारा कहना नहीं था वो नहीं अचीव कर पाए, तो उसको अगर क्लोज करना है तो वो भी हम अपने अकॉर्डिंग जैसे अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है लाइफ, जो पर्सन काम कर रहा है, जो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है ना, उसकी जो लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी है ना दो टाइप की होती है, एक हमारी होती है लिमिटेड, दूसरी होती है अनलिमिटेड। तो इसमें क्या होगा, लिमिटेड में क्या होता है, ऐसे नियम बताया कि कुछ लिमिटेड है कि यहाँ तक हम इसके लाइबल हैं या यहाँ तक हम इसका कर सकते हैं। अनलिमिटेड में कोई भी जहाँ तक, तो जो सोल प्रोवाइडर है ना, इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि उसका बिजनेस है, उसका पैसा है, तो अगर उससे प्रॉफिट होता है तो सारा का सारा खुद का है, अगर लॉस होता है तो वो भी सारा का सारा लॉस खुद को ही बियर करना पड़ता है। सपोज भी आप बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस था 10 लाख का, या यू कैन छोटा स्मॉल स्केल पे लेते हैं आप कि 1 लाख का बिजनेस था, 1 लाख रुपीज लगा के हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ड्यू टू एनी रीजन क्या हुआ, उसमें लॉस हो गया, और जो उसका ऊपर का जो लॉस बना वो बना 1.5 लाख का। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 लाख रुपया के तो आ देंगे हमारे बिजनेस से कि इसको सेटअप करके हम क्या है उसको, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, कह लो इनकी प्लांट मशीनरी, जो भी हमने सेटअप किया था, जो चीजें हम लेके आए थे उससे हमने चुका दिया। अब जो 50,000 का खर्चा था वो क्या हो गया, तो वो एक पर्सन है जो उसको काम कर रहा है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से चुकाएगा। तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, कि उसमें भी लाइबल है, जहां से भी उसको पेमेंट करनी है लेनी है, तो वो सारी की सारी क्या करेगा, अपने उसमें पर्सनली भी लाइबल होता है कि जितना बिजनेस से कवर होता है उतना बिजनेस से करो, अगर बिजनेस से कवर नहीं हो पा रहा है तो फिर पर्सनल एसेट्स है या पर्सनल प्रॉपर्टी है वहां से करना है। इसलिए जो इसकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सोर्स एंड प्रॉफिट। देखो दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि अगर वर्ष में खुद काम कर रहे हैं, तो अगर जितना रिस्क हुआ तो क्या है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अपने खुद भी रिस्क की यहाँ पे कर रहे हैं, खुद को जोखिम है कि उसमें प्रॉफिट होगा तो भी हम इंजॉय करेंगे, अगर लॉस होगा तो उसे भी हम ही सफर करेंगे। तो यहाँ पे यानी कि 100 पर्सन है, वो सारे जितने भी रिस्क होंगे वो भी क्लियर करेगा, और प्रॉफिट को अर्न करेगा वो भी करेगा, तो उसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कंट्रोल। अकेला पर्सन है, खुद ही काम करने वाला है, तो पूरा 100% कंट्रोल क्या होगा, उसका रहेगा। जैसा वो चाहता है उसी हिसाब से उसने क्या होगा, टाइम शेड्यूल सेट रखना है, कैसे उसने आगे काम करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो ग्रेजुएट को देना चाहता है एक्टिंग करता, उसमें क्या क्या स्कीमें होंगी, क्या नई चीज इन्वेंट करना चाहता है, या वो पुरानी कोई ओवर बैठ करना चाहता है, उसमें कोई नया चीज और ऐड करना, तो सारा का सारा कंट्रोल है सब से अकेले पर्सन के हाथ में होगा, किसी की भी कोई इंटरफेरेंस है वो नहीं। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट आइडेंटिटी। वैसे तो देखो हमने प्रीवियसली में पढ़ा है काफी जगह पे कि जो बिजनेस है एक अलग है और उस पे जो काम करने वाले उसकी सेपरेट आइडेंटिटी अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईज ऑफ लॉ, कानूनी निगाह के अंदर इसकी कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी है वो नहीं होती। कैसे, 100% अकेला काम है, अब वो बिजनेस में प्रॉपर्टी छोड़ना चाहेगी किसी को चुकाने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसको हैंडल करने वाला, उसको देखने वाला। कंपनी के अंदर क्या होता है, कई लोग होते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट करेंगे कंपनी वाले में तब क्लियर करेंगे कि उसमें कई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए उसकी एक स्टड काम करता है, सीट काम करती है। लेकिन यहाँ है, हाँ अगर आप अकाउंट मेंटेन करते हो तो आप अपने ऑफिस के हिसाब से जो भी आपका बिजनेस है उसके जो आप उसको अकाउंट मेंटेन करते हो, बिजनेस चेक का पेमेंट है, आपको चेक करना है, आपको बिजनेस कितना ग्रो किया है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो आप अकाउंट से वो सेपरेट बना सकते हैं, और फिर आपकी पर्सनल खर्चे हैं उसका आप अकाउंट सेपरेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट एंटिटी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है कि आपने अकाउंट उसके अलग बनाई, उसका सारा रिपोर्ट अलग है, आपके जो पर्सनल खर्चे उसका सारा रिपोर्ट अलग है। लेकिन अगर उसकी कोई पेमेंट करनी है, कहीं से कुछ लेके आना है, वो तो कौन करेगा, जो बंदा को काम कर रहा है, जो ऑनर है उसका, इसमें इसकी कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती, अलग से नहीं होती। यानी कि देखो रिस्क खुद ले रहा है, प्रॉफिट खुद ले रहा है, तो अगर कोई पेमेंट करनी होगी, लॉस होएगा तो वो भी खुद का ही होगा ना, बिजनेस का नहीं, वो पर्सन का हो जाएगा। बिजनेस की अलग से कोई भी आइडेंटिटी या पहचान नहीं होती। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। दूसरा इसके अंदर नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की कमी कैसे है। अब अकेला पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस में कुछ काम कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन तक कुछ भी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, अकेला था, किसी भी कोई संभाल ही नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। ये वो क्या है, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, या कोई भी मतलब वो ऐसा कांड कर दे, ठीक है,
या कभी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, तो ऐसा कोई भी अगर रीजन हो जाएगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, स्टॉप वहां पे कंटिन्यू कैसे चलेगा, कि अकेले इकट्ठा करने वाला उसी को प्रॉब्लम हो गई है, उसी को दिक्कत हो गई है, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, इसलिए कंटिन्यू नहीं रह सकता। दो दिन पार्टनर होते हैं तो वहां पे अगर एक को प्रॉब्लम होगी तो बाकी लोग मिलके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इसके ओवर फीचर्स थे। अब इन्हीं में से कहीं ना कहीं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स है वो निकाल सकते हैं इजिली। पूछे किसके इन्हीं से मेरिट और डिमेरिट निकाल सकते हैं। अगर फिक्स आपसे पूछना है मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों पूछे तो आप 3-3 पॉइंट करते हैं, पॉइंट्स डायग्राम में बना के जाते हैं, हम कितने एक्सप्लेन चाहे 3-3 करते हैं, उसमें भी अच्छे से मार्क आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके आता है नाइस, यानी इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके फायदे क्या है, इसको प्रोवाइड। अकेला पर्सन है ना, डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी डिसीजन होगा अब उसको ना किसी को पूछना नहीं है, कोई मीटिंग नहीं बुलानी है, किसी से कोई आय पूरा नहीं करना, किसी का देखो इसमें एग्री है कि नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसको लगता है कि ये वाला चीज मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, यहाँ पे मार्केट में जरूरी मुझे भी अपने बिजनेस मैनेजमेंट करनी चाहिए, मुझे भी फॉलो करनी चाहिए, तो वो अपना खुद का डिसीजन है, उसको अच्छा लगा, उसने हेड पे डिसीजन लिया, तो डिसीजन मेकिंग है ना वो पॉसिबिलिटी होता है। कभी वो एग्री होंगे, अपने 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 व्यूज रखेंगे, कभी वो डिसएग्री होंगे, थोड़ा डिले होता है, सभी की एग्रीमेंट के बगैर डिसीजन ले नहीं सकते। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना वो बड़ी फास्ट होती है, उसको उनके हिसाब से काम करना है। इन्फॉर्मेशन इसमें क्या होगा कि सीक्रेसी, सीक्रेट रहती है चीजें। अब अकेला पर्सन है जैसे कंपनीज वगैरह वगैरह, उनको तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, शेयर होल्डर मतलब जो होते हैं, बैंकिंग का भी, गवर्नमेंट का भी, हर एक कोई उसको क्या है ना व्यू करता है। अब कोई भी कंपनी है उसके हम शेयर परचेज करने वाले हैं तो हम उसकी वर्थ तो चेक करेंगे, उसका टर्नओवर चेक करेंगे, तो उनको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। लेकिन जो यहाँ पे जाके हम नफी सामान खरीदेंगे, पहले ये बता दें प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस कमा रहा है, वो ऑटोमेटिक उसकी कंडीशन से कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि कितनी ग्रो कर रहा है या कितना अर्निंग है, लेकिन वो मुझे जैसे डिस्क्लोज करे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो भी फंक्शन है वो बहुत ही पॉलिसी लगा रहा है कि तरीके से वो काम कर रहा है, कहाँ से मुझे परचेज करके लेके आ रहा है, वो खुद जाके लेके आता है, किसी के थ्रू मंगवाता है या ऑफलाइन लेता है कि ऑनलाइन लेता है। तो इन तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन की, ये तरह की इंफॉर्मेशन तो बाकी में भी डिस्क्लोज रहती है, सीक्रेट रहती है, लेकिन इसमें तो अकेले पर्सन के पास है, इसी को किसी से करवाना भी नहीं है, तो जितनी इंफॉर्मेशन सारी सारी सीक्रेट रहती है, कोई भी इसका डिस्क्लोज है वो नहीं होता। डायरेक्ट इंसेंटिव, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि जितनी मेहनत करेगा, जितना काम खुद अपने अब अपना बिजनेस है उसमें हम उतना हार्डवर्क करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उसका उतना हमें रिजल्ट है वो हैंड मिलेगा। अब आप किसी के अंदर काम करते हैं तो वहां पे क्या होगा, हम मेहनत करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा तो वो बस जाएगा, उसका कुछ एक परसेंटेज हमें मिलेगा। तो यहाँ पे नहीं हम उसकी मेहनत करने वाले जितना काम हम करेंगे टोटली हमें डायरेक्टली उस पर इंसेंटिव मिलते हैं, हमें मिलता है कि इतना हमने अर्न किया है, इतनी हमने ग्रो किया है, उसका डायरेक्टली इंसेंटिव मिलता है जितना आपने कमाया है। ये सब फॉर्मेशन से बड़ी बात हो गया कि इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ईजी है, कोई इसमें नहीं कुछ छोड़ के बाकी कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है। अब कोडिंग करते हैं, अच्छा करता है, इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, बंद करना है तो बंद कर सकते हैं, अपने हिसाब से है। अब काफी जगह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शॉप थी, किराना की थी, ये थी, बट ठीक है इतना नहीं चली तो वो हट के उसने बंद कर दिया काम, कोई नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया, तो उसको इतना कुछ भी नहीं करना पड़ा, लीगल फॉर्मेलिटी एप्लीकेशन कुछ भी नहीं देनी पड़ी, तो इसमें बहुत ही इजी है। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट में क्या होगा कि अब इसमें जितना हम करेंगे ना उतना ही अपने को अच्छा लगेगा। जैसे आप उस पे कोई भी वर्क है, अपना बिजनेस है, उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उससे हमें इनकम मिल रही है कि हमारी इनकम लास्ट मंथ है वो मुझे प्रॉफिट उसका 10,000 था, इस टाइम हमारा 12 हो गया, अब की बार 18 हो गया, इतना अच्छा हमने और मेहनत करी। तो अगर अपना खुद का बिजनेस है उस पर हमारे रात के 11 भी बज रहे हैं, 12 भी बज रही है, या हम लेट नाइट तक और भी काम कर रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम काम कर रहे हैं, तो भी हमें खुशी होती है कि उसका हमें डायरेक्टली उतना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना हमारे डायरेक्टली हाथ में आ रहा है जितना हम मेहनत कर रहे हैं। अब हम किसी के अंदर काम करते हैं तो अगर वहां पे वो पर्सन अपना 8 बजे का टाइम है तो हमें कहे कि आप 11 बजे तक काम करो, तो क्या उतनी ही एनर्जी से या उतनी ही क्रेडिट से आप करेंगे काम?
नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो उतना ही रिस्क मिलता है, थोड़ा वो तो टाइम के हिसाब से हो सकता है दे देगा, लेकिन इसमें जितना हम करेंगे कि अगर 2 घंटे इसमें काम और करते हैं तो फोन मंगा सकते हैं, तो हम खुशी से उतने ही इंजॉय से उस काम को कर सकते हैं। तो ये सेल्स ऑफ ये स्पीक है मैरिज। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है वो आता है प्री मैरिज का। यानी कि रिलेशनशिप को कोई भी चीज है उसके फायदे और नुकसान तो होते ही है, वो हम सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से इसके प्रॉफिट है, कौन कौन से इसके लिमिटेशंस है, ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसका नेक्स्ट है डीमेरिट। डीमेरिट में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। ये अब क्या होता है, अकेला पर्सन काम करने वाला है तो उसके पास किसी उनकी एडमिट उतनी है, किसी में अरेंज करते हैं यहाँ पे, तो वो जो भी काम की चीजें हैं वो उनकी है, 2% करेंगे, 2 भी नहीं हो जाएगी, किसी तरह 3 भी, लेकिन विजुअल है, अकेला पर्सन है, तो क्या होगा, उसके पास जो रिसोर्सेस है ना वो लिमिटेड, तो लिमिटेड सोर्सेस होंगे तो उनका इतना बेटर आउटपुट है वो नहीं आ सकता। नेक्स्ट आता है रिपीट लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। जैसे कि हमने स्पीचेस पे किया था कि बिजनेस उसकी कंटिन्यूटी नहीं करती है, तो सेम ये पॉइंट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो बिजनेस की लाइफ है ना वो क्या होती है, 100% जो काम कर रहा है उसकी डेथ हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए, ठीक है, या उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, कोई भी कंडीशन कुछ भी कारण हो जाए, तो हर बिजनेस को वहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तो वो कंटिन्यू नहीं चल सकता। नेक्स्ट है अनलिमिटेड। ये भी हमें भी क्या था, लाइबिलिटी वाला सेफ्टी पॉइंट, इसके जो लाइबिलिटीज है वो क्या है, अनलिमिटेड है। अगर इसका बिजनेस नहीं चला, अगर नुकसान हो गया तो इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से इसको कवर करना पड़ता है। तो अगर प्रॉफिट कमाना के चक्कर में एक बार जो बात होता है वो भी निकल जाता है, तो ये भी इसका एक नुकसान है। इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, जहाँ हमने लिया है प्रॉफिट कमा लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कमाया कहाँ से अपने लिया था, जितना अपने करना है पे करना है वो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी। अब क्या होता है, इसमें है खुद ही काम करने वाला है, खुद ही डिसीजन लेता है, हर चीज खुद ही देख रहा है, उसकी एबिलिटी एफिशिएंसी है कहीं ना कहीं वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन कहाँ पे कितना हो सकता है, कितना सोच सकता है, कितना रिसर्च कर सकता है, मार्केट में वो देख सकता है। तो यहाँ पे उसकी मैनेजर जो एफिशिएंसी है, एबिलिटी है, वो लिमिटेड करती है, कम हो जाती है। तो ये सारे के सारे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स से सॉल्व बताए जैसे, तो ये सारे चीजों को ध्यान रखते हुए इसका जो जैसे उसी से हम निकालते हैं, इसका जो कंप्यूटर करना बहुत ईजी है। लाइब्रेरी मेरा दोस्त मेरा अकेला बच्चा सब कुछ मेरा होगा, डिसीजन कंट्रोल पूरा का पूरा मेरा रहता है, कोई सेपरेटिटी नहीं है। जो बिजनेस है वो एक पहचान बिजनेस के नाम से सही, हम बिजनेस का नाम छोड़ रखे, हमारा जो नाम है, लेकिन फिर भी उसकी पहचान कहीं ना कहीं हमारे साथ बनी होती है, हमसे जुड़ी हुई होती है। तो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, अगर एक पर्सन के बीच में जब तक बिजनेस को कर रहा है तब तक नहीं चलेगा, वो कोई भी इंसान होती है तो स्टॉप हो जाता है। डिसीजन को इसलिए सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखते हैं, इतनी आपने मेहनत करी है उतना सारा इंसान डायरेक्टली अपने को मिलता है, और उसका फॉर्म्स करना बहुत आसान होता है। मेहनत हिसाब से करेंगे तो हम खुशी के साथ अपने हिसाब से करेंगे, ताकि इसका और अच्छा हो बेटर हम कंप्लीट करें। लेकिन सबसे पहला फॉर्मूला है जितना लंबा नहीं कर सकता, क्योंकि एक पर्सन और उनकी लाइबिलिटी मिलकर ज्यादा कमाने के चक्कर में जो खुद के पास होता है वो भी निकल जाता है, और मैनेजर एफिशिएंसी है वो भी डाउन हो जाती है। तो ये को ध्यान में रखते हुए कि हम इसकी मेरिट और डिमेरिट को ध्यान करेंगे कि इस हिसाब से तो फिर हम करें ना, या मतलब लोग अकेला पर्सन है वो बिजनेस ना करें, क्योंकि अगर हमारे पास कैपिटल में यूं कह लो लिमिटेड सी है, आप कुछ काम करना चाहते हैं तो मेहनत के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारे इंडिया बहुत ज्यादा चलता है, बहुत प्रौढ़ है, ये सिंगल सारे शॉप्स है, सिंगल सारे मोबाइल्स है, जहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन है जो इसको ओनर है वो काम कर रहा है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि हम भी कर सकते हैं, अगर उनकी नॉलेज है तो हम उसके रिस्क को यूज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉफिट है वो और कर सकते। तो ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
आज की नींद ना है